के छोड़ के चल जाए, फिर अहर रियाते। जल्दी चला। अरे ऐसे कैसे छोड़ के चल जाइबू? छोड़ के चल जाइबू ना तो टिफिनियो ना मिली, समझ लो। अरे ऐसे कैसे ना मिली? धमकी दे रहा बड़ो का हमारा बिटिया। तो सुना, बाप की कमाई पे जितना बेटवा का हक होला ना, उतना बिटियों का होला। कहीं ऐसा ना हो कि बेटवा के प्यार में पूरा परिवार है कि बोला जा तू। दिन रात हम आप लोग के सेवा करेनी, ओकरे बाद भी जो आपके शिकायत के गठरी बा ना, वो खत्म ना होखेला और होखबो ना करी। शिकायत ना कर। हाँ चला। अच्छा सुनो बाबू, टिफिन के टाइम होते ही ना ध्यान से खा लिया, ठीक बा? ठीक बा। ध्यान से खा लिहा ना तो ध्याने में रह जाइबा। ते बहुत बोलली, चुप कर। नहीं तो प्रणाम। खुश रह। अरे प्रणाम। खुश पर डट जावे ओ शक्ति हमें दो दया निधि, जग जीवन सफल बना जावे। ओ शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। ओ शक्ति हमें दो दया निधि, जग जीवन सफल बना जावे। जल्दी चला। तोरा वजह से आज फिर लेट हो गई नी। कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, हम दीन दुखी। अरे ऐजा कहीं प्रार्थना करे तारे? प्रार्थना कहीं भी करी जा सकेला दीदी। भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छलदंब द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे अभी तक? मम्मी टिफिन लेट बनाई। कोई बहाना नहीं, इतना लेट करोगे? सॉरी मैम। अब देर से आए तो क्लास में नहीं आने देंगे, जाके बैठो। ठीक बा। जल्दी चला। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, जाके बैठो। ठीक है। आप शिवम को नहीं बोली, शिवम भी तो लेट आया। चुपचाप बैठो। कल जो पोयम रटाए थे, कौन कौन सुना सकता है पूरा? हाथ उठाओ। मैम मैं। सुनाओ खड़े होके। माँ की करे जो सेवा, उनको मिलता खुशियों का मेवा। करो पिता का कदर, तभी मिलेगा आदर। भाई बहन से जो करता प्यार, उसके आगे ना दोस्त ना यार। वेरी गुड, तालियां बजाओ। बहुत तेज भूख लागल मामा, ये जल्दी करा। अरे हमनियो बानी बाप बेटी, बेटा के घी लगा के रोटी खियावता रो, हमने की सूखी रोटी हो ना। अरे वो बस घी लगावत रहनी है। अरे घी खियावा हमके कौनो होना, लेकिन घास फूस हमनी और सरकार देता नहीं। अरे वाह जी, जमन कहा नहीं रहुआ, वो सब हम बनावे नहीं। और एक बात बताई, हम आपके घास भूसा कब खियाई नहीं है? पापा हाँ जे मिलल बना वो ढंग से खा ली, ना तो घी के चक्कर में कल से सूखल रोटियों ना मिली। सही कहता रो बेटा। हाँ देता सुखिया देता हमनी के ना, घी लपेटल वाली उनके देता, हमकी वो देता सुखिया। नहीं अब ले लिए, लगा दिलवाने। अरे अब घी तो खिया ना बेटा, कहो खा ले बेटा, तू खा ला घी, खा ला। ये दोनों बाप बेटी ना देख के हमरे बेटा के बस खाली जलवा करे ना। ला बेटा। और चुपोड़ दा रोटियां घी हुए में। कितना बोला है।
शिवम बेटा, शिवम अब काबिल काबिल बेटा, शिवम 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 काबिल करा के शिवम शिवम हाँ बेटा अब तक कहाँ हो गई? बोला काबिल बेटा। बोला माई पूरा सपना बार बार काहे आवेला औरू बाबा हमके मारल काहे चाहेले? ना ना बेटा, तो के केहू ना मारी। देखा हम एजे बानी और पापा भी एजे बारन ना। हाँ बेटा, तू दिनवा पर इतना सोचत रहला ना, ऐसे राती के तो के सपना आवेला बेटा। हाँ हाँ पापा सही कहत बाड़ा, ये उल्टा सीधा बोलेला भी और उल्टा सीधा करेला भी। चुप करा। ये दोनों बाप बेटी ने जब देखा तब हमें लड़का के पीछे पड़ल रहना। हमारा लड़का बहादुर बा बहादुर, समझ में आई? चलो बेटा सुतल जाई। अब जा सुते जा। अब सुत जा बेटा, सो जा। अब जा सुत जा। मुड़वा पे खड़ा रही तब सुत जा ना। अब हम अपने लड़का के साथ ही सुतब, अब हमारे बच्चा के कोनो सपना ना आई। अब अरे ओ लेट लतीफ महाराज, हम तोरा के कितना बार कहले बानी ई लकड़ी लुकड़ी से दांत साफ मत कइल कर, खाली पेस्ट और ब्रश से दांत साफ कइल कर, ना तो ई तोहर दांत हो ना उसड़ जाई। अरे दीदी, ई नीम के दतवा ना पुरखा पुरानिया के जमाना से चला आ रहल बा। ऐसे दांत बनी चमकदार, निरोगी और मजबूत। का समझ लू? ज्यादा मत सिखावा हमके। पानी के नल चालू करके और हमरा के ज्ञान बांटत बाड़ी। तोहरा पता बा ना, पानी से संसार बा और जीवन के आधार बा। समझ लू? छोट बाड़ा छोट बन के रह, ज्यादा बड़ बनने की कोशिश मत करा। काहे ना ज्ञान बांटे हमार बेटवा? सही कह रहल बा। तो के जब देखा तब दांत के समस्या से परेशान रहलू, और कबो सुनले बाड़ू कि एकरा दांत में दर्द होला? और ज्ञान न दे इनके, आयल हैं इंग्लैंड से पढ़ के। लीजिए आओ बच्चा, इधर आओ। और जल्दी ब्रश करके आओ। रुक, तो क्या अलग से कहा के पड़ी का? बाप बेटी एकदम नाक में दम करके रख दे बाड़न। बाउंड्री के पार गइल बा, छक्का होई। कैसे छक्का? तू आउट बाड़ो। राजन ते बेमानी कर रहल बाड़े। छटंकी तोर इतना हिम्मत ते हमरे के बेईमान बोलता रे। तू ना यहाँ से चल जा, ना तो हम बड़ी टीचर से करके तो शिकायत करवा दे।
ई वीर के ह? वीर हमार बचपन के दोस्त था। अभी तो आज बुढ़ापा आ गेल का? अभी बचपन में ही बाड़ा तू। दीदी तू ना समझबू, हम जब छुट्टी के रहनी ना तब से वो हमार दोस्त रहे। ए बाबा जल्दी चला, हमारे दिमाग मत घुमा। पर दीदी मम्मी पापा के पैर काहे छुअत बाड़ी? मम्मी कहीं जात बाड़ी का? हमरा के का पता, खुद मम्मी से पूछ ला। मम्मी तू पापा के प्रणाम काहे करत बाड़ू? सवेरे मंदिर में सब लोग के खाना खियावत रहलू और घर पे खीर पूरी बनल बा, ई सब काहे करत बाड़ू? आज का है? अरे बतावा ना मम्मी। बेटा आज के दिन तोरा मम्मी के हमार गटई दबा के लूटे का अधिकार मिलल है। वाह जी, कैसे बचा बचा के हम घर चलावानी, ओकरा बाद भी आज हमरा के आप लुटेरी बोल देनी। अरे दिल के लुटेरी तो बाड़ू ना। बच्ची कुछ भी बोला नहीं, बच्चा लोग सामने बड़ा शर्मो ना आवाले। अरे लाज वाले तब तो दूर थे बाड़ा, नहीं तो पूरा क्रिकेट टीम बना देती। अरे मम्मी बतावा ना का बात बा? आज के दिन हमार तोरा पापा से बिया भैल रहे और आज के ही दिन हमार तोरा पापा के साथ सालगिरह बा, समझ में आई? तब हमरो सालगिरह हुई ना, जब हमार बिया हुई तो हमार मेहरारू हमरा खातिर खीर पूरी बनाई और हमार पैर छुई ना मम्मी। लगत अब आपके लड़का के जल्दी ये बिया करे के पड़ी है। हम पंडित जी से बोल के इनके खातिर को लड़की दिखाओ शुरू कर देता नहीं। हाँ पापा। ए शिवम जल्दी खा, ना तो कल टीचर के मार पड़ी ना, फिर शादी से पहले हल्दी पतवावे के पड़ी। अच्छा अब मुंह बंद करके जल्दी जल्दी खाओ सुक्ता। हाँ, जल्दी जल्दी खा। शिवम शिवम बेटा, शिवम 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 का भइल बेटा? ए शिवम अब का भइल? का भाई? माई हमके गीता बुला रहल बाड़ी। का? हमके गीता के पास जाए के बा। गीता? ई गीता के बा बेटा? शिवम हमार मेहरारू माई। मेहरारू? ए पागल के एजा से हटावा। नहीं रात में सूतेला ना सूते देला। सुबह सुबह इनकर दोस्त याद आ जावेलन और रात में नए इनकर मेहरारू याद आ गई। कल तक देखिए पापा इनका बालो बच्चा हो जाए। ते ढेर बोल मत। गीता जो सुत। गीता गीता ना बेटा, जाके सोता जाके। सुता बेटा। गीता मुंह खोलो। चलो जाओ। क्या नाम है? शिवम। यहीं पे खड़े रहिए। मुंह खोलो। आ करो। आ ब्रश करते हो? हाँ दिन मैम। में 2 बार? जी मैम। अरे वाह, देखा ई लोग लड़का के साफ सफाई पे कितना ध्यान देले बा। बेटा तोहर माता पिता की का नाम है? पापा के अनीश कुमार और मम्मी के नाम शीतला देवी। अनीश कुमार और शीतला देवी? बेटा डायरी में तो तोहर माता पिता के ही नाम ना बा, सही नाम बतावा अपने माता पिता के। हम सही नाम बता रहल बानी। हमार पापा के नाम अनीश कुमार और हमार मम्मी के नाम शीतला देवी। टीचर ई गलत बोलत बा। काहे गलत बोलत बाड़े? हमार पापा के नाम दिनेश कुमार है और मम्मी के नाम सावित्री देवी। तू के हो? ई हमार छोट भाई है,
शिवम। वो तो अपना माता पिता के सही नाम बतौली, तू काहे झूठ बोलला? तू इनके के अपना माता पिता के सही नाम रटा दो। ठीक है, जा तू लोग। चल तोरा के बताओ तानी। वीर व वी र हमरे भाई के पागल मत कहलो। अरे हाय देखा, एकर तो बहिनी आ गली पागली। ए बच्चा लोग चुप रहा, काहे सालू के परेशान कर तरा। चला भागा जा तू लोग, ना तो अभी आई जा मुर्गा बना दे। रुका सालू। हाँ टीचर। अपन पापा जी से कहिए कि तहार और तहार भाई के आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करा देस। ड्रेस के पैसा अब सरकार बैंक अकाउंट में सीधा भेजत है, जैसे बच्चन के माई बाप बच्चन के ड्रेस और कॉपी किताब खरीदस। ठीक बा टीचर, आजे जाके हम पापा के कह दे। अच्छा जा। का रे शिवम, ते पगला गल बाड़े का? कबो कबो पागलपंती कर देले। पेड़ के नीचे चारों तरफ घूम के पता ना का लिख ले। कबो कबो वीर वीर चिल्लावेले। आज ता हदे हो गई, मम्मी पापा के नाम भूल गईला। दीदी हम सही कहत बानी, हम मम्मी पापा के नाम सही कहले रानी। चुप कर, पागल जैसन बात मत कर। अरे जब घर में बल्ब जरा था तो ललटेन का जरा उधर हो। अरे साहब, लाइट चल जाई, बच्चा सब डर जाइयन की ना, और वैसे भी इधर उधर जाए में गिर जाइयन तब। ऐसे हम सोचनी है पहले में जला। अरे बहुत बुद्धिमान बाड़ू। एक काम करा ना, अगला महीना बारिश आने वाली बा, महीने से छाता लगा के घुमा। रोवा के तो हमार कोनो काम नहीं खे निक लागत, जब देखा तब हमरे पीछे पड़ल रहनी। अरे अब दुश्मन थोड़ी हो हमार, हम तो एक बात कहते हैं। जिन कहल करी अपन बात। पापा। हाँ बेटा। टीचर कहत रहली कि आधार नंबर के बैंक खाता में लिंक करवावे के बा। अरे हाँ, हम तो बुलाएंगे लेनी है, टीचर से बोल दिया कल आके करवा दे। ठीक है पापा। एक बात और कहे के बा। बोला। आज स्कूल गए रहनी हाँ। तो स्कूल में शिवम से राउत और मम्मी के नाम पूछल गए। हाँ। राउत नाम भी गलत बतौलस और मम्मी के नाम भी गलत बतौलस। चलो चलो, कॉपी दिखाओ। माई बाबू का किताब पर नाम भी गलत लिख लिया। करे समझ में नहीं क्या होता, समझ में नहीं क्या होता, कुछ भी लिख, कुछ भी कर देते हैं। अरे कुछ भी, ये क्या करता दूध पियने जी? का बड़ा। ये क्या करता नहीं, काहे मारा तानी एकरा के? देख माई बाबू का नाम गलत लिख लिया, अपन नाम गलत लिख लिया, का कर रहा भाई? तो आप एकरा के प्यार से भी समझा सकत रहनी ना, मारी के क्या जरूरत रहे? अरे तू तो ऐसा कहता रहो जैसे तोरा लड़का खाली है, मेला से लेके आया लुकाए के। हरकत आपके सही बा, जब देखा तब हमरे बेटा के पीछे पड़ल रहनी। हम तो दुश्मन है तोरे लड़का का, तोरे दुलार से बिगड़ा नहीं लड़का, पागलेट कहीं का। हमने के पागल कह दी, कुछ भी लिखा था भाई, ऐसे क्यों करेला? 2 साल का लड़का ही। आप एक प्यार से समझा सकत रहनी ना, ऐसे क्यों मारे लेका? तू ही लेके दुलारा, समझावा प्यार से। हाँ हम समझा ले। ज्यादा चोट लगल है बच्चा। यह रैकेट, यह बैट, ई ए और ई गोट। अरे कितना टाइम लगी हो? पसंद है। हाँ लियो तूने जल्दी, भूख लगल बा। सबसे ज्यादा। हाँ सालू शिवम आवा खाना खाला। हाँ माई आवत आनी।
रहलू हा, गिरा देलू हा। बेटा हट जा वहां से, अभी हम आवत आनी तो साफ कर देता नहीं। कैसे चले, देख के ना चले के। शिवम हट जा वहां से, शिवम, शिवम हट जा वहां से बेटा, शिवम हटा वहां से, शिवम, 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 अच्छा बेटा, ए शिवम, जाओ बेटा यहाँ से, जल्दी, आजा आजा बेटा, आजा, वो हटा वहां से बेटा। बेटा हम कब से शिवम शिवम चिल्लात रही, हटे की ना चाहिए। हाँ हमार नाम अजय है। काहे हमनी के जान के पीछे पड़ल वाला बेटा, काहे जान खा के मनवा का हमनी का। सिर्फ तोरा ही पागलपंती की वजह से ना तो स्कूल में रोज बेइज्जती होला और पूरा गांव वालन हमनी के कहेला कि हमनी के पागल हैं। अब बस कर, चुप कर, ते बहुत ज्ञान दे वाली। एक तो हमार बच्चा खुद परेशान बा, ऊपर से ज्ञान बांटे आ गई नी। सालू ढेर डटिया मत हमरे बेटा के, ठीक बा, और ध्यान से लेके जाइए, ठीक। हाँ माई, ई डरपोक के तो ध्यान रखे के पड़ी ना तो ये आजकल जौन हरकत करत बा ना, ऐसे लागता एकर स्कूल में बेइज्जती जरूर होई। सालू तू बहुत बोललू, देख तोहर छोट भाई है ना, ध्यान रखे के पड़ी ना तोरा के, बोला ठीक बा, जा चल। अरे ए आला दिया, जल्दी चला ना तो तोरा वजह से हम स्कूल में लेट हो जानी। दीदी तू हमरा के उल्टा सीधा काहे बोलेलू? ते उल्टा सीधा कामे करेले। दीदी एगो बात पूछी? पूछा। तू हमरा के रोज डरपोक काहे कहलू? जे रात में उठ के एक डरावना सपना से पूरा घर के उठा दे, ओकरा के शेर ना कहल जाला। दीदी हम सच कहत बानी, हम रात के सपना में ना अपन गांव देखनी है। हैं? चुपचाप चला। ए जी का बनाए, कुछ तो बना। ए शिवम आलू की बना माई, देता ना। शिवम की माई, बैठा काकी। अरे हाँ सुन लू, हाँ कल खिलावन की यहाँ परछावन है, तू हमरा घरे चल आई है, दोनों जन संग ही चल जाए। अरे तू उदास काहे बैठल बाड़ू, का बात बा? दिनेशो बाबू मुंह लटकवले बानी। काकी वो बउआ के लेके तनी। परेशानी की वो सपना वाली घटना रोजे रोज बढ़ल जात बा। देखो दिनेश, दवाई के ऊपर वार भी कुछ होवेला, हमरा तो लगा था कि बेयार वेयार के मामला बा, और तू परिवार भी कुछ दिखा लो। काकी तू सही कहता रो, हम के कुछ ऐसे ही बुझाता, हम जरूर अपने बेटवा खातिर कुछ करब। वो लोग के कैला के बाद भी ओकर हालत सही ना भई, तब का करबो? देखो मन के संतुष्टि तो हो जाई, आ के जाने ओके ठीक होके के ये एगो रास्ता होके। अच्छा तू लोग ढेर परेशान मत होकर, राम जी सब ठीक कर दी हैं। अब हम घरे जाता नहीं। तो कुछ भी कहे, हमके इस झाड़ फूक पे भरोसा नहीं किया। हमार तब तकदीरिये फूटल बा, भगवान को लइका देना ओहो के साथे लेकिन लगा देना। ना जी ऐसा मत बोलो, हमारे बेटवा के कुछ ना हो,
हम हर उपाय कर जोने से हमार बेटवा ठीक हो जाए। जौन बुझाए तवन करा, लेकिन सब बकवास है। सही कह रहल बानी। आप एगो पिता बानी ना, आप का बुझिए एगो माई के दर्द। ठीक, जवन सही लगे करा। हम तब सोच सोच के पगला जाए। बाबा, अब आप ही कुछ बोल ली। हमनी बहुत भटक चुकनी जा, अब आप ही पार लगाई। हमार बेटा बहुत बड़ कष्ट में बा बाबा, अब आप ही कुछ करी। पूर्णमासी के रात में जलत कोयला पर चले के पड़ी। माता पिता में से केहू एक के, जैसे लड़का के कष्ट कटी और फिर पिता के मंदिर में खुद के 100 कोड़ा मारे के पड़ी। ई प्रभु के सामने अपने पाप के प्रायश्चित है। माता पिता के पाप के वजह से बालक जौन बा वो कष्ट में बा। हमनी तो सपनों में भी केहू के बुरा ना सोचनी। ई पिछला जन्म के प्रारब्ध बा। ए तरीका से शिवम के ग्रह शांत हो जाए। का मिलन इस सब तकलीफ उठा के मना कैले रहे। बेटा खातिर इतना तकलीफ। ठीक हो गई बेटा तुहार? दुखी भइल ना, दर्द भइल ना, और तकलीफ से तोरे बेटा के कौनो फर्क ना पड़ल। ना जी, आप ना समझ पाई अपना बेटा के। वो जरूर भगवान से हमरा खातिर प्रार्थना करत हुई। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाह माई वाह, हर हर महादेव। तो भी रहुआ के अपना बेटा में इतना भी कमी ना नजर आवेला। अरे पागल, थोड़ा वजह से अजमाई के ही हाल बा, सिर्फ तोरा वजह से। और तू ऐजा खड़ा होके भगवान की पूजा करे के ढोंग करत आ रे। हमरा के केहू के तकलीफ देखल ना जाला दीदी, और हम अपन तकलीफ केहू के बता ना सकीले। देखनी हमरे लड़का के भाव। ए जी, हम एगो माई बानी, और एगो माई ही अपना बेटा के भाव समझ सकले, बाकी और केहू ना।
धन्य बड़ो तो सावित्री और धन्य बा तोहर ममता। आई हो दादा, ई तो चुनहिनिया के बेटा के साथ घुमाता, कुछ हो जाए हम का करब? बार बार मना करीला पगलन के साथे ना खेले के। एक बार समझाइला त ना समझ में आवला तो के चल एकरा साथे नहीं खेले के तोरा। चल चल चल, बार बार मना करी। केहू हमरा खातिर परेशान होके हमरा से केहू के दुख देखल ना जाला। और भले राउर हमार ए जन्म में माई बाबूजी बनी, बाकी हमार असली माई बाबूजी उहे हा जेकर हम पुत्र अजय हैं। दिनेश भाई, सावित्री भाभी जैसन लिट्टी चोखा तो हम नहीं बना सकत। अब हमरे हाथ से जैसन बनी वैसन खा ली है। ना राजेश भाई, ये लिट्टी चोखा बहुत अच्छा बनल बा। देखा ही खातिर हमू आगिल बानी खाए खातिर। हाँ। दिनेश भाई, अरे कौना चिंता में डूबल बाड़ा? कुछ ना महेश, अपना बेटा शिवम के बारे में सोच के परेशान है। कहा हुई होकर पता ना कुछ। शिवम तो बहुत होनहार लड़का बा। हाँ, पढ़े लिखे में तेज बा, धार्मिक बा, तब माई बाप के नाम जरूर रोशन करी। माई बाबू का नाम याद रही तब तो रोशन करी हूँ। अरे भाई, ऐसा काहे बोला तड़ा? बात का बताई? अब वो हमनी का नाम है गलत बतावेला, माई बाबू का नाम सही से ना लेला, आपन नाम कुछ और बतावेला, माई बाबू का नाम कुछ और बतावेला। अच्छा खासा लड़का, पता ना का हो गया लोग। दिनेश भाई, तू ओके मऊ वाले महाराज जी के पास लेके जा। अब महाराज जी ज्योतिष विद्या के बहुत बड़ा ज्ञानी होंगे। ऐसन कहल जाला भगवान भोलेनाथ के उन पर अपार कृपा बा। तू वहां लेके जा। ठीक है महेश। ओम नमः ओम नमः ओम ओम नमः ओम
प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। नमस्कार। गंगाधर जी जी सुनिए ना। हाँ बताइए, बताइए ना। जो हमारे दोस्त महेश भेजना है पाली गांव से, आचार्य जी से भेंट करे के रहे। आचार्य जी अभी पूजा में बाणे, जैसे ही पूजा समाप्त होता है तो आपके बुला लेता नहीं। बैठिए। ओम शांति शांति। महाराज जी केहू भक्त आयल बा आपसे मिले। ठीक, जाके ओके बुला लिया। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। लड़का का कुंडली लियाल बड़ा। सब महादेव के आशीर्वाद बा। चकित मत हुआ, कुंडली लिया हुआ। लड़का का जन्म तो बहुत अच्छे नक्षत्र में भइल बा। बड़ा मेधावी बा, बहुत आगे जाई, सबका नाम रोशन करे। हाँ गुरुजी, पूरे स्कूल में पढ़े में सबसे तेज बा हमार लइका। कौन माह में जन्म भइल बा? गुरुजी वो सतवासा हा। प्रारब्ध पूरा करे के बहुत जल्दी रहे। अपन कर्म पूरा करे के बदे समय से पहले आ गए। अच्छा एक बात बतावा, वो कोई का नाम लेवे लगा? अजय का नाम लेला? हाँ हाँ गुरुजी, अजय और उनकर परिवार के नाम लेला। बाकी गुरुजी हमरे पूरे जान पहचान में ई नाम के केहू नहीं खे। पुनर्जन्म 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 पुनर्जन्म। पुनर्जन्म? हाँ, ये तोरे बालक का पुनर्जन्म बा। पिछले जन्म के जौन भी काम बाकी रह गल रहे, इस जन्म में पूरा करे बदे आइल बा। एक काम करा, ये लोगन के मंदिर में लेके चला। जी गुरुजी। प्रणाम। आई ले। हाँ गुरुजी। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। अपना पिछला जन्म में जा, अपना पिछला जन्म में जा। आराम से बतावा। खेत। रुक जा। और 5 साल पहले जा। गीता पिया। गीता पिया। पिया?
समझ गई नहीं आप लोग? अजय अपने पिछले जन्म के कार्य के पूरा करे के खातिर आपके बेटा शिवम के रूप में जन्म ले ले। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। लेकिन गुरुजी ऐसा कौन अधूरा काम रह गया जौन ए जन्म में हमारे बेटा के रूप में जन्म लेने? हमारा बेटा क्या इस सबसे मुक्ति कब मिली गुरुजी? जिंदगी में बहुत प्रश्न के उत्तर और समस्या के समाधान समय के साथ ही मिलेला। इतना अधीर मत हो। एकर हल अजय ही आपके बताई। गुरुजी लेकिन आप तो महात्मा हैं, सिर्फ गांव का पता तो बता दी, आप बता दी महाराज। कहें जी, कहें पता करे के बा ताकि हमारा बेटा हमरा से दूर हो जाए। ऐसे पगला ही नहीं बेटा के ना, ये पागल ना हो। जब एकर अधूरा कार्य पूरा हो जाए, ये अपने आप शांत हो जाए। शिवम बेटा, शिवम बेटा, ठीक पाड़ा ना? उठ जा, उठ जा बेटा, उठ जा। शिवम बेटा, तू ठीक हुआ ना? हे भगवान, न जाने ई कष्ट से हमरा बेटवा के कब छुटकारा मिली। हमरा के शिवम के इतना डांटे के ना चाहिए, वो खुदे इतना दर्द में जियत बा। हमहू एकरा ऊपर हाथ उठा देनी। ना जी, आप तो खुद बहुत परेशान रहनी है, इनमें आपकी कोनो गलती ना हो। माई, अब हमनी के ना शिवम के गांव के नाम याद दिलावे के पड़ी। एक तरीका बा हमरे पास। कहा? तू लोग अगर साथ देता। बोली। अरे वो अजय का मम्मी। हाँ जी। आओ थैला ले ले आवा, बाजारे जा रहल बानी। बस आवत आनी। पापा। हाँ बेटा। रे वो बाजारे जात बानी ना, तो हमरा खातिर और अजय खातिर चॉकलेट ले आई। ठीक है बेटा, ले आई। जब हम अपन नाम अजय कहत लिया, तब तो सब कहत रहे हम पगला गेल बानी। अब पूरा घर पगला गेल बा का? हाँ बेटा, तू एकदम सही रहा। बस एक बार बाबू तू अपने गांव का नाम बता दे। हमार ये गांव बा। अरे तो हर गांव तो यह है बेटा, लेकिन अजय का गांव कौन है? अरे ये तो हमरा ना याद आवेला पापा। पापा, हमरा पास एगो आइडिया बा, जैसे हमरा प्यारा भाई अजय के ओकर गांव के नाम याद आ जाए। कैसन आइडिया? हमनी के एगो गेम खेलल जाई जेकर नाम है वर्ड। अब हम बोलब राम, तू बोलिया आम, अब मम्मी बोली है श्याम। अरे सालू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया बा। चल अब खेल जाए। ठीक? हाँ। आलू। आलू। भालू। अच्छा है सालू। पापा, रवा के हमरा के बोले के रहे। ना ना बेटा, हम तो के भालू बोल के ना चढ़ावत बानी। अब मेला। मेला। अरे सुनिए ना जी, आप बाजारे जाता नहीं ना, तो सब्जी भी लेते हैं। और हाँ, टमाटर जरूर ले लिए, ठीक बा? अरे मम्मी, ई गेम चलत बा। बेटा तो और मम्मी तरकारिया सब्जी बैठ कर यहाँ बन ली। सावित्री, ये आइडिया तो चालू अच्छा दे ले भी, लेकिन सिर्फ 3 लोगन के खेलने से ना चली, और लोगन के जोड़ के पड़ी, जैसे पूरा गांव के। सही कहा तानी जी आप।
हम आ रहल बानी। हाँ ठीक है बेटा, आ रहल बानी। पापा हाँ बेटा। चॉकलेट। हाँ ठीक ठीक ले। आप लोगन से यह कहे आइल बानी कि अगर आप लोग सहयोग करबा तो हमारे बेटा शिवम के ओकरे पुनर्जन्म के गांव का नाम याद आ जाए। बस आप लोग सहयोग करें। दिनेश भाई, तोहार लइका बहुत होनहार बा, हमनी सब आपके साथे बानी, आप बिल्कुल निश्चिंत रही। हाँ, हम सब तोरे साथ हैं। हम सब तोरे साथ हैं। हम सब तोरे साथ हैं। एकदम। तो दिनेश भाई, हाँ, ये बतावा कि हमनी के करे के का बा? आप लोगन के बस इतना करे के है कि जब भी शिवम आप लोगन से भेटाए, ओकरे सामने ऐसन कोनो शब्द बोली कि वो उससे मिलता जुलता शब्द बोले। जैसे आप लोग बोलबा आम तो वो बोली राम। हाँ, अब आप लोग बोलबा श्याम तो वो बोली घनश्याम। बस कोनो ऐसा शब्द ओकरा सामने आप लोग बोली कि उससे मिलता जुलता शब्द रिपीट करे, वो दोहरावे। हो सकेला कि ओके अपने पुनर्जन्म के गांव का नाम याद आ जाए। अपने लड़का खातिर आप लोगन से इतना विनती बा हमार। हे भोले बाबा, हमरा से कौन गलती भइल बा जेकर सजा हमरे 12 साल के बेटा के मिल रहा बा। पूजा पाठ करके देख लेनी, सब दरवाजा खटखटा के देख लेनी, हमरे बेटा के हालत में कौनो सुधार नहीं हो। का डॉक्टर, का ओझा, का मथुरा, का काशी, सब जगह माथा टेक लेनी बाबा, सब जगह। हमार बच्चा ठीक नहीं किया होत बाबा। हे बाबा, आप कौनो राह दिखा, आप कौनो राह दिखाई बाबा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ए सावित्री, हम तो कहतनी तू छठ मैया के कोसी भर द। छठ मैया चाहिए तो सब ठीक हो जाई। शिवम, 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 शिवम बेटा, चल गई। शिवम, शिवम, भैया छोड़ से बच्चा के देखला का के शिवम, ए जी मिलन का। शिवम, शिवम लिखल है। शिवम, वहाँ देखा जा। हाँ पापा। वहाँ देखा। छोड़ से बच्चा कहीं दिखाई लगा। शिवम का देखिए का बच्चा मन है। हमारा छोट भाई शिवम। शिवम, शिवम, ए शिवम, चल गई। छोड़ से बच्चा देखा आप लोग। शिवम, ऐसा अच्छा लड़का के दिखा भाभी, तो शिवम छोड़ की से देखनी है 12 साल का बच्चा शिवम, नहीं दिखा ले जा। अरे यही वाला शिवम, पता नहीं कहाँ चल गई। ए शिवम, बेटा, शिवम, बगलिए में रहा है बेटा, देख लो तू। शिवम की देखनी है। ए भाई साहब, छोड़ से लड़का है रहा। हाँ, यहाँ से सीधे उमर गई। यहाँ का हाँ, उमर बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड की तरफ गए। चला लो। ए लइका, क्या हुआ? और एजा का करे आइल बड़ा? गीता, तू हमके ना पहचान लू। गीता, और वैसे भी तो हर कोनो गलती भी ना बा, काहे से कि हम बदल जे गइल बानी। अरे अरे रुका रुका, तू कैसन लइका बड़ा हो? हाँ, अपना से बढ़ के केहू नाम लेवेला? तोहर नाम का बा? कहाँ गाँव है तोहर? अरे गीता, हम हई अजय। अजय हई हम। तोहरा कुछ समझ में आवता? दिमाग खराब बा का तोहर? ये सब का बोला तड़ा तू? अरे रुका, तू पहले हमके बाबूजी से मिले दे। के हो बचवा? बाबूजी, हम अजय। अजय, अच्छू, तू आ गए ना? हम कहत रही कि हमारा अच्छू
एक दिन जरूर अइहन। अजय तू? हाँ बाबूजी, हम ही अजय हैं। बाकी ई हमार पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म? पुनर्जन्म? लेकिन हम तुझे पर विश्वास कैसे करी बाती पर कि तू ही अजय हवा? बाबूजी, जब हम बचपन में स्कूल ना जात रहनी तब रउआ हमके कटिया में बांध देत रहनी और कहत रहनी कि जब पढ़ल ना होला वो जानवर होला। अजय! एक मिनट रुकी बाबा। आजकल एगो गैंग चल रहल बा जौन लइकन के सिखा पढ़ा के भेज रहल बाने और फिर पूरा घर साफ कई के रफू चक्कर हो जाने। रुका, हम अब्बे पुलिस के फोन करत बानी। सुने ना, हाँ, हमार चुटकी सुने ना। ए लइका रुक, अरे कहाँ जात बाड़े? अब चलो फिर वहां से निकलकर कहाँ गई? आजकल के ही गिरोह के ही कोनो सातिर अपराधी बच्चा हो सकेला। ए लइका चल निकल, चल निकल। एक मिनट। ये हमारा बच्चा शिवम, हम दिनेश और ये हमारी पत्नी। कहानी ना बाबा, आ गई पूरा गिरोह। हमनी कोनो गिरोह वाला ना है, भगवान के दियल सब कुछ हमरे पास। बाकी हमरा बेटा के बार बार सपना आवत रहे और सपना में वो हमेशा कहे कि हम अजय हैं। हमार घर परिवार है, ये बतावे सब कुछ, लेकिन हमने एक बात पे भरोसा ना करी। एक गांव के बारे में, घर के बारे में बतावत रहे, लेकिन अपने गांव का नाम याद ना होत रहे। आचार्य जी जब बताउने कि सही कह रहा बा, एकरी पुनर्जन्म बा, एकर नाम अजय है और अपना पिछला जन्म का कोनो अधूरा काम पूरा करे खातिर ए बेर जन्म ले लेबा। ठीक बा, एकर फैसला एकर परिवार और पंचायत के बीच में हुई। तबले ये लइका और इनकर परिवार यही जे रही है। इनके रहे खाए के और सूते के व्यवस्था करावा। दादा बस, हमार बात काटे के हिम्मत तो हर बापो ना कैले रहले। बेटा, जा अपन माई के बुला के लावा। मम्मी। हाँ? वो बुलाओ ताने तो के। अचार के रोटी के संगे ना रखल जाला। तो के हम बतावत थक गई नी। बाकी तू अपन आदत ना सुधर लू। तू इकुल जान बुझ के करेलू कि हम तनी सरी सियाई और तो के बहुत मजा आवे। का भाई मम्मी? अचार वाली बात तोहरी पापा और हमरी अलावा और केहू के पता ना रहे।
कब है? जान त गईले हो खब के रोरा के काहे खातिर बुलावनी है। देखी ना का कहता रहा। ये तो ओकरा से मिल के ही पता लगे। तो वह चिंता मत करी, हम देखा था नहीं। वैसे बाड़न कहाँ? ऊपर बाने छत पे। बाबू अरे हमार भाई अमर, अब तू मत बोलिया कि हम झूठ बोल रहल बानी। वो बात तो ठीक बा, लेकिन ये बताओ कि तोहार मौत कैसे भइल है? कहे से कि अबले भाई के पता ना लगल कि उनका का भइल। अरे भाई उहे तो नहीं याद आवत। कुछ तो याद हुई। हाँ याद बा, बचपन में पंसारी के दुकान से जब मीठा गोली लेके भागत रहला तब तोहरा पीछे एगो कुत्ता पड़ गेल रहे। तोहरा याद बा भाई? बोला बोला। एक बात तो खाली हमरा और एकरा पता रहे। तो हमर भाई हवा। तहार मौत कैसे भइल रहे? बस हम इहे एगो सवाल के जवाब नहीं दे सकत, काहे से कि हम कई बात याद ना बा। तभी कैसे मानल जाए कि अजय ही ये रूप में जन्म लेले बाटे? भैरव भैया तो के याद ना बा? तू कहेला कि हमरा पीछे साड़ पड़ल है, ऐसे हमार पैर के हड्डी टूटल रहे। बाकी हमके याद बा, तू हमके बतौले रहला कि अमरूद के पेड़ से तू गिरल लाला, ऐसे तो हर पैर के हड्डी टूटल रहे। हाँ ये तो अजय के ही पता है। उमेश ज्योति के भी हवा भुला गिला का? जब रात के जमाल खातिर हम तो के कहत रहली तब तो ना गईले, तो हम गईली और रात के दुकान खुलवा के जमाल लेके आईनी। याद बा भाई? सब पता बा हो। हाँ हाँ याद तो बा। देखी लोगन, हम अपन बेटी के कन्यादान खुद करल चाहतनी। ये लड़का कैसे कन्यादान करी? अरे सुनी सब है, हो सकेला कि अजय शिवम के रूप में जन्म लेले बड़े सुनैना के कन्यादान करे खातिर। हम आप सबसे निवेदन करता नहीं कि पंच परमेश्वर शिवम के अनुमति दे दे सुनैना के कन्यादान करे खातिर। हाँ शायद यह विधि का विधान है। सही बात, एकदम सही कहा। पंचों को एकदम निर्णय बहुत सही। दिनेश जी, जब तक ब्याह नहीं हो जात, आप और आपके परिवार हमने के मेहमान बानी जा।
मम्मी 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 वो दीपक के घर वाला लोग आचार्य जी से मिलल रहले। कितना बार कहले बनी कि होखे वाला पति के नाम ना लेहल जाला। अरे ब्याह के बाद ना ले, पर बात तो सुना। आचार्य जी कहत रहनी कि शिवम पापा के पुनर्जन्म है। तोरा पापा के लौट के आवे के आज तक खत्म हो गए। तोहर पापा ना अपना बेटे के कन्यादान करे आई बाड़ा। अब हमने के 1 मिनट भी आना रुको खतरा में। कुछ लोग हमरे बच्चा के मारल चाहत रहे, उठा के ले जात रहे। मारल चाहत रहे? के लेके जात रहे उठा के? हमने जे ना रहल जाई, हमने के जाए दिए घर से। हमरा लड़का के कुछ ना होई, हमरा लड़का के लेके चली यहाँ से। हाँ चलो। पापा हमके बस एक बार कन्यादान कर लेवे दी ही। कुछ कन्यादान ना हुई बेटा, चलो घरे चले के कुछ ए दिनेश जी, हमार बात सुनी, घबराई मत। हमरा रहते हुए शिवम के केहू बाल भी बाका नहीं कर सकत। रुआ शांत रही, हम दरोगा के फोन करते रहे। कुछ भी हो जाए ना रुको, पता ना कि मारल चाहत रहे हमरे बच्चा। हेलो, हाँ दरोगा जी, जी अमर बोला था। कहीं लगल तो ना ना? जितनी घरे आई ना जी, बहुत जरूरी काम बा। हाँ जी जी, आई रुआ, बैठी 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 रहो। जा पानी लेके आओ। जा रुआ, घबराए छोट से बच्चा से यूं का दुश्मनी हो सकेला? शांत हो जाए। मम्मी का भइल? और तू यहाँ का करत बाड़ू? अभी तक तैयार काहे ना भइलू? का करी सुनैना, आज तक हम तोरा पापा के अइला के इंतजार में अपने मांग में सिंदूर सजा के रख ले रनिया। लेकिन आज शिवम की बात सुन के
ये पूरा भरोसा हो गया कि अब तो हर पापा कबो वापस ना आया। लेकिन फिर हम सोच रहा बानी कि आखिर शिवम के रूप में तो हर पापा ही बाड़ा ना हमरी आंखी के सामने। हमार मन बहुत दुविधा में बस नैना। हमार जिंदगी एगो ऐसा मोड़ पर आके खड़ा हो गइल बा जहां हम खुद फैसला नहीं ले पाओ कि आखिर हम क्या हैं, एगो सुहागन या फिर विधवा। मम्मी, हम आज तक तोहके सुहागिन के रूप में देख ले बानी और आज हम खुद एगो सुहागन होखे वाला बानी। और हम चाहतानी कि हमार मम्मी भी अपन मांग में सिंदूर, ललाट पे बिंदी, सारा सुहाग सजा के अपने बेटी के घर से विदा करे। सुनैना, कन्यादान खातिर लड़की के माता पिता के मंडप में बुलाया जाए। हम शिवम के बुलावतानी, कन्यादान उहे करिए। हमार आचार्य जी से फोन पे बात भइल रहे, उनकर ये आदेश हवे। अरे वो बच्चा शिवम, वो सुनैना का कन्यादान करी। मामा, अगर आपके कोनो आपत्ति है तो आचार्य जी आवत बाणे, आप उन्हीं से पूछ ले। शिवम, अरे शिवम कहाँ गए? हाँ जी, अभी तो इजे रहा। हाँ, अब तो खड़ा रहा लेठन। शिवम, 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 यही तो रहा भाई। अभी इजे रहा जी। शिवम, कहाँ चल गई? शिवम, 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 ए शिवम, 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 कहाँ चल गई? यही रहा भाई। ए शिवम, कहाँ चल गई? शिवम, शिवम, ए बेटा, आप दिखनी है का शिवम के? शिवम, कहाँ चल गए लोग? क्यों देख रहा है बच्चा के? शिवम, ए मार बेटा, कहाँ गए ले आप? भाई साहब, बच्चा की देख रहा? शिवम, बच्चा की देख रहा? यही डाले बेटा। एक बार शिवम, आचार्य जी, गुरुजी, हमारा शिवम कहीं गायब हो गया। पता नहीं कहाँ चल गए, ना मिला था। गुरुजी, अभी यहीं जा खेलत रहा। आचार्य जी, हमार मन बहुत घबरा रहा बा। गुरुजी, कुछ करी। गुरुजी, कुछ करी। चामुंडाय विजय नमः नमः। चामुंडाय विजय नमः। हंसनी डंकनी चक्रनी गदनी शूलनी नमः। सर्व शत्रु क्षय करीम, सर्व शत्रु विनाशिनीम। चामुंडाय विजय नमः। हंसनी चक्रिणी सर्व शत्रु क्षय करीम, सर्व शत्रु विनाशिनीम। ओम फट फट स्वाहा। ओम
भट भट स्वाहा। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। सर्वनाश सर्वनाश। सर्व शत्रु नाशनी फट फट स्वाहा। तांत्रिक तू? हाँ, हम पहचान गए हमरा के। अब तो हर एक बार फिर मृत्यु हुई और यही जो हुई। लेकिन हमार का गलती बा और तू काहे मारे चाहत बड़ा हमके? मूर्ख, हम तो के ना मारल चाहते, तो के ते वो मारल चाहता जे तोरा पूर्व जन्म में आ जाके मर ले रहल। के हऊ? अरे पता ना तांत्रिक के हऊ? ये तोरा मरले के पहले तो क्या जरूर पता चल जाई। तांत्रिक! अमर भाई तू सही समय पे आ गई। देखा कि तांत्रिक हमरा के मारल चाहत रहे। शिवम तू ठीक बड़ा ना बाबू? हाँ। घबरा मत, हमरा रहते हुए तारा के केहू ना मारी, केहू ना। तारा के सिर्फ हम मारो, हम मारो। हाँ, और ऐसे भी तारा के पिछला जन्म में हम ही मर ले रहे। लेकिन काहे भाई, हम का कैले रहनी? तो ना, तोर बाप कैले रहे हमार बाप से बेईमानी। तोर बाप बंटवारा में सारा अच्छा अच्छा जमीन ले लेलस और हमने के खराब जमीन दे देलस। ये तांत्रिक हमारा के बतैलस कि तो जमीन में ना सोना बा, खजाना बा, यही से तोरा घाम मर ले रही। तांत्रिक, छोड़ छोड़ हमरा के। तांत्रिक, तांत्रिक, पता नहीं, छोड़ दे, गलत करत रे। अमर, ये तांत्रिक हमरा के बदले बा, हमरा के छोड़ाओ भाई। ए, ये क्या करते रे? ए, भाई नर बलि का दिन तैयार बा।
करता रहा अमर। तू हमरा के मार देले भाई। ई तांत्रिक हमसे अपन बदला लेवे खातिर खजाना के झूठ बात बता के तोरा हाथे हमके मरवा देलस भाई। अब पूछा ऐसे एकर हाथ कैसे टूटल बा बता तांत्रिक। अरे ही का बताई हम बताओ तनी। एकर हमनी के बहन लक्ष्मी पे बुरा नजर है। हमार बहन के छुबे तोरा के हम ना छोड़ा। ये हाथ से छुले है ना हमार बहन के, आज तोरा हाथ के तू दे। तांत्रिक, तू हमनी के बहन के बुरी नजर से देखले। शिवम खोलो खोलो शिवम ठीक तो बड़ा ना बेटा। बेटा तो ठीक पड़ा ना? ठीक बड़ा ना बच्चा। आचार्य जी आपके कैसे पता चला कि शिव भेजा हुआ? पश्चिम दिशा से जौन हमरा के लोबान के गंध आवत रहे तब हमरा के आभास हो गल रहे यही जा कोई तांत्रिक क्रिया चल रहल बा। प्रणाम बाबूजी। हर कोई अपने लिए जीता है, दुनिया में हर कोई अपने लिए जीता है, पर जो दूसरों के लिए जिया है या जीता है उसका बात ही कुछ अलग होता है। सपने अपने सब पूरे करते हैं और पूरे करने के लिए ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं ताकि वो अपने सपने को पूरा कर पाए। लेकिन इस फिल्म की कहानी है कि एक बेटी अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए खुद की ज़िंदगी को बदल के रख देती है। एक लड़की बचपन से ही कुश्ती की शौकीन बन जाती है, कुश्ती लड़ती है और ट्रेनिंग करती है
रात दिन भुलाकर, चैन सुकून भुलाकर अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें करती है। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी की इस टाइम की सबसे पॉपुलर फिल्म कुश्ती, जो अंजना सिंह की फिल्म है। और अंजना सिंह ने इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग किया है, काफ़ी ज़बरदस्त किरदार निभाया है। एक ऐसी लड़की के रूप में जो अपने पिता को अचानक चहक कर नींद से जगते और पसीने से लथपथ देख करके खुद की ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाती है और खुद की ज़िंदगी का रास्ता बदल देती है। दरअसल फिल्म में अमित शुक्ला, अंजना सिंह, कंचन मिश्रा ये माँ, बेटी और पिता हैं। अमित शुक्ला के जो दोस्त हैं सुशील सिंह, वो इस फिल्म में अमित शुक्ला के दोस्त और एक पहलवान रह चुके हैं, पहलवान हैं। अमित शुक्ला भी एक पहलवान है जिनके बहुत सारे शिष्य हैं, उन्हें पहलवानी सिखाते हैं और जो है बच्चों को ट्रेन करते हैं, इसलिए कि वो हालांकि अपने समय में एक ऐसे पहलवान थे जो बहुत ही अच्छे पहलवानी करते थे, उनकी बहुत ही चर्चा था, नाम था, वो अपने नाम से प्रसिद्ध थे। हर मैच को उन्होंने बड़ी आसानी से जीता, लेकिन एक चैम्पियनशिप जो उनकी पूरी ज़िंदगी को ठप करके रख दिया। अब ऐसा क्यों हुआ और किस लिए हुआ यूँ कि अमित शुक्ला एक बहुत अच्छे कुश्तीकार थे, कुश्ती करते थे और जब चैम्पियनशिप में उनका सिलेक्शन हुआ, चैम्पियनशिप लड़ने के लिए गए, वो हार गए। हालांकि हारे ऐसे नहीं कि वो मतलब लड़ नहीं पाए, उनके साथ कुछ दिक्कतें हो गई, उनकी पैर फिसल गया, गिर गए और वो कुश्ती हार गए। और वो पल जो है उनकी दिमाग में, उनके मन में इस तरह से बैठ गया कि सोते हुए भी वही दृश्य उनको दिखता है और सहम कर नींद तोड़ देते हैं और पसीने से लथपथ हो जाते हैं। सपने में भी वही देखते हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन वो हार जाते हैं। वो दृश्य उनके दिमाग में इस तरह से बैठा है। जो उनकी बेटी जो 10-12 साल की है मात्र, वो देख करके हमेशा ये देखती है, अपने पिता का हालत देखती है, पिता की बातें देखती है। ये सब देखकर वो मन में ठान लेती है कि मैं लड़ूंगी, मैं अपने पिता के सपने को पूरा करूंगी। फिल्म कुश्ती भोजपुरी फिल्म अंजना सिंह की फिल्म है। वहीं दूसरी तरफ एक परिवार, जिस परिवार में इनकी शादी होती है, उस परिवार में जे नीलम है, विद्या सिंह हैं, जय यादव हैं और विनोद मिश्रा हैं। ये जय यादव का परिवार है जिस परिवार में शादी होता है। दरअसल अपने पिता के राहों पे चलना स्टार्ट कब करती है, उनकी ये सारी चीज़ें देखने के बाद, उनके तकलीफ़ को देखने के बाद, वो खुद अखाड़े में जाकर खुद से कुछ दिनों तक ट्रेनिंग करती है। उनको ट्रेनिंग करते हुए, वो सब कुछ करते हुए जो उनके पिता अपने शिष्यों को सिखाते हैं, बताते हैं ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो सब देखकर खुद से वैसा करती हैं। तभी उन्हें सुशील सिंह देखते हैं कि ये बहुत अच्छा जा रही है, बहुत अच्छा कर रही है। वो कहते हैं अमित शुक्ला से कि अरे हमारे सपने को तुम्हारी बेटी पूरा करेगी और इसे ट्रेनिंग मैं दूंगा, देख लेना, ये तुम्हारी बेटी ही है जो तुम्हारे सपने को पूरा कर पाएगी। इस बात को सुनकर अमित शुक्ला थोड़ा देर के लिए तो शॉक्ड हुए कि ये लड़की बेटी मेरी कैसे कर पाएगी, अभी इसकी उम्र ही क्या है। लेकिन वो कहते हैं कि इसको हम ट्रेनिंग देंगे, कुछ इस तरह से ट्रेनिंग देंगे कि ये बड़ा होते होते चैम्पियन ट्रॉफी जीत के लाएगी। और सच में अंजना सिंह को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग सुशील सिंह देने लगे। दौड़ना, कमर में बांधकर पहिए को खींचना, कमर में बांधकर रस्सी के साथ, मोटरसाइकिल के साथ दौड़ना, व्यायाम वगैरह जो होता है, सपाट, डिप्स जो भी होते हैं सब करना,
दांव पेच सारे गुण सिखाने स्टार्ट करते हैं। पहले तो उनके शरीर को मजबूत कराते हैं, मजबूत बनाते हैं, बहुत सारे तरीक़ों की ट्रेनिंग दे करके, फिर उन्हें लड़ने का दांव सिखाते हैं। इस तरह से वो बहुत अच्छी खासी लड़ने लगती है। धीरे धीरे अब वो बच्ची नहीं रही, बड़ी हो जाती है और बड़ा होते होते उन्होंने कई पहलवानों के साथ कुश्ती की और सभी पहलवान मुंह की खाए, सबको हराने में सफल रही। उनकी इस योग्यता को देख करके उनके पिता के मन में ये आस जगी कि हाँ, मेरी बेटी ये कर सकती है, मेरी बेटी ये कर सकती है, ये चैम्पियनशिप जीत सकती है। उन्होंने कई सारे लड़कों के साथ भी कुश्ती किया। एक लड़की होते हुए भी जो उनके पिता के पास शिष्य के रूप में सीख रहे थे, उन कई सारे लड़कों के साथ कुश्ती किया और भी आदर्श लड़कों के साथ कुश्ती किया और सभी को उन्होंने आसानी से पटका और अपनी जीत हासिल की। अब धीरे धीरे अंजना सिंह बड़ी हो गई होती हैं, माँ को उनकी शादी की चिंता सता रही है, लेकिन अमित शुक्ला को बस अपनी बेटी की तरक्की, कुश्ती में तरक्की देखकर खुशी हो रही होती है। वो कुश्ती के फिराक में हैं, लेकिन कंचन मिश्रा ये देख करके अपने पति से कहती हैं कि जो माँ को दिखता है वो बाप को नहीं दिखता है। अब हमारी बेटी बच्ची नहीं रही, अब वो बड़ी हो गई है, लेकिन आप सिर्फ कुश्ती के चक्कर में हैं, कुश्ती के फिराक में हैं। आपको चैम्पियन ट्रॉफी जीतनी है, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर, एक अच्छा वर ढूंढने का चिंता है। बेटी हमारी इतनी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कब होगी। अमित शुक्ला अपनी पत्नी यानी कंचन मिश्रा की बात को सुन करके वो शादी पर फोकस करते हैं। सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जारी रहेगी, ये कुश्ती करती रहेगी, इसकी शादी भी कर दिया जाएगा। इसके लिए लड़का देखा जाता है। लड़का जय यादव को पसंद किया जाता है। जय यादव को पसंद करके रिश्ते की बात होती है। लड़के वाले लड़की देखने आते हैं। लड़की को देखते हैं तो कहते हैं, लो ये आपस में, ये तो मर्दाना की तरह दिख रही है, न चलने का तरीका है इसके पास, मर्दाना की तरह खड़ी है, ये पहलवान की तरह खड़ी है, ये चल रही है ये। तो उनकी जय यादव की बहन जो है वो कहती है, अरे माँ है ना, सब सिखा देगी भाभी को, कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या पहनना है, सब सिखा देंगी। इस उम्मीद से वो लोग शादी का रिश्ता तय हुआ, धूमधाम से शादी हुई और ये अपने ससुराल गई। ससुराल जाने के बाद भी इन्होंने अपना ट्रेनिंग बंद नहीं किया। जिस तरह से सुबह में जगती थी, दौड़ लगाने को जाती थी, एक्सरसाइज करती थी, उठक बैठक करती थी, ये सारे काम वहीं से करना स्टार्ट की। और यहीं तक नहीं, वो अपने घर तक पहुंच जाती थी, वहाँ पे करती थी, फिर वहाँ से अपने ससुराल को जाती थी। और जो है एक्सरसाइज का ड्रेस ही अलग होता है, स्किनी होता है, बॉडी में फिट होता है, वैसे कपड़े पहन करके उठक बैठक यानी कोई भी मतलब एक्सरसाइज करती थी, जिसे देख देख करके विद्या सिंह पूरी तरह से जल भुन जाती थी और अपने पति से कहती थी कि अरे आपके सामने आपकी बहू पहलवानी कर रही है, क्या कर रही है, आपको दिख नहीं रहा है? आप उसे डांटने और मना करने के बजाय चुपचाप देख रहे हैं, देखते हैं कि हाँ वो कर रही है, आपको कोई मतलब नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हमें पहलवान बहू की क्या ज़रूरत है, पहलवानी की क्या ज़रूरत है उसकी। लेकिन ये लोग लाख कोशिश करते हैं, ये कहती है नहीं मान सकती, मैं अपना कुश्ती नहीं छोड़ सकती। इनके ऊपर तो, इनके सर पे तो भूत सवार है अपने पिता के सपने को पूरा करने का, और वो भूत तभी उतरेगा जब ये अपने पिता के सपने को पूरा कर पाएंगी। भोजपुरी जगत में बहुत सारी फिल्में बनाई गई है, कई तरह के टॉपिक्स पे फिल्में बनाई गई है, लेकिन खेल स्पोर्ट पे बहुत सारी कम फिल्में बनी है, बहुत ही कम, ना के बराबर फिल्में बनी हैं। ये फिल्म जिस तरह से एक बाप के सपने को पूरा करने का हुनर एक बेटी के अंदर दिखाने का काम करता है, इससे साफ ही ये समाज को संदेश जाता है कि भले वो लड़का हो या लड़की हो, खेल सबके लिए महत्वपूर्ण है। खेल सबके लिए महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ लड़कों के लिए। आज के दौर में लड़के और लड़कियों में जॉब या कुछ पढ़ाई या किसी चीज़ की तरक्की को लेके देखी जाए तो लड़कों से पीछे या लड़कों से कम लड़कियां है भी नहीं। हर क्षेत्र में लड़कियां मौजूद है, क्यों ना वो इंजीनियरिंग से हो, डॉक्टरी से हो, या फिर पुलिस प्रशासन विभाग से हो। हर क्षेत्र में लड़कियां अभी अव्वल है, हर जगह पे है।
तो ये फिल्म संदेश देती है कि लड़कियों के लिए भी खेल ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी स्पोर्ट ज़रूरी है, उनको खेलना चाहिए। ये चीज़ संदेश देने का ये फिल्म काम करती है। कुछ ही दिन बीते होते हैं शादी के, तब तक उनका सिलेक्शन चैम्पियनशिप में हो जाता है और ये खबर अमित शुक्ला अपनी बेटी को खुद फ़ोन करके देते हैं कि तुम्हारी सिलेक्शन जो है हो गया है चैम्पियन ट्रॉफी में। ये बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और ये तैयारी और ज़ोर शोर से करने लगती हैं, लेकिन उन्हें रोकने का काम इनके घर वाले करने लगते हैं। डेट भी फिक्स हो जाती है कि इस तारीख को चैम्पियन होगा। अब ये तैयारी करती है, बड़े ही शिद्दत से तैयारी करती हैं, लेकिन मामला ये है कि जब इन लोगों को पता चलता है कि इस तारीख को चैम्पियन ट्रॉफी है, ये खेलने लड़ने जाएगी, उससे एक दिन पहले रात में ही ये लोग प्लान बनाते हैं कि इसे किसी भी हालत में नहीं जाने देना है और सोने के लिए कुछ खिला देती हैं खाने में ताकि ये सो जाए, और एक कमरे में उठा कर ले जाकर रख देती हैं और फिर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती हैं कि ये कल नहीं जा पाएगी। लेकिन उनकी नींद जब सुबह में खुलती है तो उनको तो दिखता है कि अरे चैम्पियन में जाना है, चिल्लाती हैं घर से कि दरवाज़ा खोलिए, मुझे कुश्ती के लिए जाना है। लेकिन ये लोग नहीं खोलते हैं, एक लात मारती हैं, दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकल जाती हैं। फिर इनकी सास इनसे मुकाबला करती है, कहती है कि नहीं जाने देंगे। इसी धक्का मुक्की में उनकी सास गिर जाती है, उनको चोट आ जाती है। अब क्या होता है कि अंजना सिंह उसी हालत में अपनी सास को कंधे पे टांग करके, घर पे कोई होता ही नहीं है, जय यादव चले गए होते हैं कुश्ती देखने, उनके पिता भी चले गए होते हैं वहीं पे, और कह के जाते हैं कि हम लोग आ जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं, तुम आ जाना। फिर अपनी सास को बचाती है, कुश्ती करने जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद इधर से हरी थाकी कुश्ती में जाती भी है, लड़ती है। हालांकि पहले तो लगता है कि ये कुश्ती शायद नहीं जीत पाएगी, लेकिन वो विजय प्राप्त करती है। वो जो चैम्पियनशिप ट्रॉफी होता है उसे जीत पाती है, अपने पिता के सपने को पूरा कर पाती है। हालांकि ये सारी चीज़ें फिल्म में जो चीज़ दिखाई गई है वो है, हमने रिव्यू किया, फिल्म का पूरा एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन पूरी फिल्म की कहानी आपको देखनी पड़ेगी। फिल्म को देखने के लिए किस तरह की कहानी है फिल्म में, ये सब समझने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। बहुत ही दिलचस्प फिल्म बनाई गई है।